हेलो चाइल्ड लवर्स, वेलकम टू द पॉडकास्ट। सो सम टाइम से संभावना सेठ जो है वो सोशल मीडिया की एक्सक्लूसिव हेडलाइन बन चुकी है। रेडिट, यूट्यूब, इंस्टा पर इनकी हाइपोक्रेसी को एक्सपोज किया जा रहा है। चाहे संभावना सेठ की इंटीरियर डिजाइनर कंट्रोवर्सी हो या हाउसमेट के चैनल डिलीट, इनके बारे में बहुत चर्चा हो रही है। तो इसी बीच संभावना का कल एक नया वीडियो आया है जहाँ संभावना सेठ ने इंटीरियर डिजाइनर के सारे एलिगेशन का रिप्लाई दिया है, साथ ही उन्हें एक्सपोज भी किया है। तो हुआ क्या है, थोड़ा क्लैरिटी में बात कर लेते हैं। सो संभावना सेठ जो है उनके इंटीरियर डिज़ाइनर के बीच एक बजट डिस्प्यूट वाला वीडियो आया था, जो कमेंट्स तक मतलब बहुत उस पर बातें बनी थी। लोग पूछ रहे थे क्या सच में डिज़ाइनर ने कम बजट में सब स्टैंडर्ड वर्क किया है। कुछ दिनों से संभावना सेठ जो अपनी न्यू लग्जरी फ्लैट जो उसने नया लिया है उसको लेकर डिससेटिस्फेक्शन जाहिर की थी। उन्होंने रिसेंट व्लॉग में बताया था कि इंटीरियर की क्वालिटी ठीक नहीं है, इंटीरियर में यूज़ किए गए मटेरियल लो क्वालिटी के हैं, लकड़ी सारे भूसा वाले यानी कि पार्टिकल बोर्ड यूज़ किए गए हैं, अलमीरा की वुड की क्वालिटी भी ख़राब है, सोफ़ा भी डमी टाइप की क्वालिटी जैसा लग रहा है और कुछ चीज़ें जो हैं वो एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड पर नहीं आई है। देन उनके बाद इंटीरियर डिज़ाइनर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। उनका भी यूट्यूब चैनल है जहां उन्होंने अपने क्लैरिफिकेशन वीडियो डाला था। उस वीडियो में डिज़ाइनर ने किसी इन्फ्लुएंसर का नाम नहीं लिया था, बट कॉन्टेक्स्ट में ये साफ समझ में आ रहा था कि बात किसकी हो रही है। डिज़ाइनर ने कहा था कुछ इन्फ्लुएंसर बहुत लो बजट बताते हैं लेकिन एक्सपेक्टेशन लग्जरी लेवल की रखते हैं। डिज़ाइनर का क्लेम था कि प्रोजेक्ट का बजट बहुत कम रखा गया था और एक्सपेक्टेशन हाई थी। जो मटेरियल यूज़ हुआ है, वुड, बोर्ड, फिनिशेस, सब क्लाइंट के नॉलेज और अप्रूवल में था। बाद में क्वालिटी पर क्वेश्चन करना डिज़ाइनर के अकॉर्डिंग अनफेयर था। डिज़ाइनर ने हिंट देते हुए ये भी कहा था कुछ इन्फ्लुएंसर प्राइवेट इशू को पब्लिक ब्लॉग में लाते हैं जिससे प्रोफेशनल रेपुटेशन को नुकसान होता है। देन डिज़ाइनर ने ये भी कहा था कि जिसके लिए उसने काम किया है वो उसकी फ्रेंड है एंड प्रोजेक्ट पूरी तरह से कमर्शियल डील नहीं था। डिज़ाइनर ने इनडायरेक्टली हिंट देते हुए ये भी कहा था प्रमोशन भी इन्वॉल्व था, इसलिए डिज़ाइनर का कहना था कि फ्रेंडशिप और लिमिटेड सेटअप में किए गए काम को बाद में लग्जरी लेवल स्टैंडर्ड से जज करना अनफेयर है। सो ये तो डिज़ाइनर का एलिगेशन था। नाउ इसी एलिगेशन का रिप्लाई देते हुए संभावना सेठ ने लॉन्ग टाइम के बाद सारे एलिगेशन का रिप्लाई किया है। कल संभावना सेठ का एक नया वीडियो आया था जहां संभावना ने लेटेस्ट ब्लॉग में ये भी कहा है कि इंटीरियर डिजाइनर को लगभग 8,65,000 रुपये दिए गए थे लेकिन काम की क्वालिटी ठीक नहीं थी और अभी तक कुछ वर्कर्स को लगभग 50,000 की पेमेंट नहीं दिए गई है, उनके पैसे पूरे नहीं पे किए गए हैं। जो वर्कर इंटीरियर डिजाइनर के साथ काम कर रहे थे उन्हें पूरे पैसे पे नहीं किए गए हैं और वो वर्कर का कहना है, कल जो वर्कर थे वो संभावना सेठ के ब्लॉग में भी दिखे थे जहां संभावना ने उनके फेस को ब्लर कर दिया था फॉर प्राइवेसी के लिए, लेकिन उस वर्कर ने कहा था कि हम बहुत वक्त से आपकी वीडियो को देख रहे थे कि आप बहुत परेशान थी अपने घर के इंटीरियर को लेकर, जहां आपकी क्वालिटी, काम की क्वालिटी आपको पसंद नहीं आ रही थी और हम सोच रहे थे कि हम किसी तरीके से आपको अप्रोच करें। बहुत मुश्किल से हमने किसी के थ्रू आपको अप्रोच किया है एंड बहुत सारी चीजें उसने बताई। वीडियो में वर्कर से बातचीत में ये एक्सपोज हुआ है कि उन्हें पूरा बजट नहीं बताया गया था। कहा गया था कि पूरा काम 5,50,000 के करीब ही करना है एंड वर्कर्स को इसीलिए लो बजट के हिसाब से काम करना पड़ा, मटेरियल भी लो क्वालिटी के ही यूज करने पड़े। संभावना ने अपने वीडियो में इंटीरियर डिजाइनर का नाम भी लिया है, नित्रांशु सिन्हा और विशाल श्रीवास्तव, जो खुद यूट्यूब पर कंटेंट बनाते हैं और संभावना का कहना है कि उन्हें ये बात नहीं मालूम था कि उनका यूट्यूब पर चैनल भी है। एंड संभावना ने ये भी कहा है कि जब उसके घर में इंटीरियर हो रहा था, जब वो आती थी अपने घर का काम देखने के लिए तो उन्हें वर्कर्स से नहीं मिलने दिया जाता था और उन्हें कहीं ना कहीं गुमराह करके रखा गया था। उसी क्लैरिफिकेशन वीडियो में डिजाइनर ने यह भी कहा था कि उनका काम सिर्फ डिजाइन देने का था, असली वर्कमैनशिप वर्कर ने किया है, यानी क्वालिटी और एग्जीक्यूशन का क्वेश्चन जो है उसी पर आएगा। वर्कर ने यह भी कहा है, कल के वीडियो में वर्कर जब संभावना सेट की वीडियो में आए थे तो उन्होंने कहा है कि हमसे कहा गया था कि हमें कम पैसे दिए गए हैं, लकड़ी सारे भूसे वाले यूज करो, मतलब लो क्वालिटी के लकड़ी यूज करो, जबकि संभावना ने उसे 8,65,000 रुपये दिए और काम सिर्फ 5,50,000 का करवाया गया है, जिसमें भी वर्कर के पैसे पूरे पे नहीं किए गए। अब मुंबई हो या कोई और शहर हो, इंटीरियर कॉस्टली होता है, हर किसी का बजट नहीं होता है, बट देखा जाए तो 8,65,000 भी कोई छोटा अमाउंट नहीं। अब अगर इंटीरियर डिजाइनर ने झोल किया है तो उसे राइट नहीं है विक्टिमाइज करने का खुद को। मैं कोई संभावना सेट की फैन नहीं हूँ, बट मैंने उसे काफी टाइम से मैं उसको देखते आ रही हूँ। उसका बेबी वॉइस मुझे बहुत क्रिंज लगता है, मतलब मैं उसको इतना कभी फॉलो मैंने उसको नहीं किया, बट वो होता है ना कि फीड में आ जाते हैं तो देख लेते हैं, तो बस मैंने वैसे ही उसको देखा है। एंड मतलब मैं उसकी जो आवाज़, वो जो बेबी वॉइस में बोलती बेबी बेबी देखो ना बेबी, तो वो मुझे इतनी इरिटेटिंग लगती है। मतलब मैं सोचती हूँ कि इससे ज़्यादा मैच्योर तो मैं हूँ, पर वो इमेच्योर नहीं है, पर वो वीडियो में सिर्फ दिखलाती है ऐसा है। मैंने बोला है ना, मैंने बहुत सारी वीडियो में बोला है, जिसका एक्टिंग करियर फेल हो गया है, मतलब टीवी पे नहीं चला है, तो वो सारे यूट्यूब पर आ गए एक्टिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर खुद ही डायरेक्टर है, खुद ही प्रोड्यूसर या खुद के ही स्क्रिप्ट है।
किसी का कंट्रोल नहीं है, जितना सेल करना है बस उतना ही दिखाएंगे, आधा सच आधा झूठ। जो लोग सोचते हैं ना व्लॉगिंग रियल होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के टाइम पर इन लोगों को अपनी विश को फुलफिल करने का, अपनी लग्जरियस लाइफ को एक्सप्लोर करने का सबसे बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म यूट्यूब हो गया है। ये लोग कंटेंट के पीछे इतने पागल हो गए हैं, कुछ भी ओल झोल बकते हैं व्लॉग में। अभी मैं दीपिका कक्कर इब्राहिम का भी व्लॉग देख रही थी और वो कहती है कि मैं फ्रोजन मटर घर में छिलवा कर फ्रेश यूज़ करती हूँ। तो पीछे ही उसके कैमरे में दिख रहा है कि फ्रोजन मटर का एक बड़ा पैकेट है जो खोला गया है, जो अभी तुरंत यूज़ के लिए खोला गया और वो इस्तेमाल किया गया है। वो चाहती तो उस चीज़ को एडिट में ट्रिम कर सकती थी, कट कर सकती थी या एडिट कर सकती थी, पर उसने दिखाया है क्योंकि लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़े, ट्रोलिंग के बहाने से ही कम से कम लोग उसकी वीडियो को देखें। तो ये जो ब्लॉगर है, सो कॉल्ड ब्लॉगर जो है अभी, ये लोग कंटेंट के पीछे इतने पागल हो गए हैं, कुछ मतलब कंट्रोवर्सी ये लोग खुद भी क्रिएट करते हैं। अब मैं संभावना सेठ के बारे में ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि संभावना जो है वो क्लेम करती है कि वो एनिमल लवर है, उससे एनिमल से बहुत प्यार है। उसके मोस्ट ऑफ द कंटेंट पहले के जो थे वो डॉग्स और पपीज़ के अराउंड ही रहते थे और उसके जो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जो जुड़े थे उनसे वो डॉग लवर ही थे और उसके डॉग जो थे वो बहुत प्यारे भी लगते थे, छोटे छोटे बहुत प्यारे लगते थे। तो हुआ क्या था, जो उसकी मेड है गुड़िया, उसने आई थिंक बिना संभावना से पूछे अपना यूट्यूब चैनल बना लिया और जहाँ वो रेसिपी शेयर करती थी, चिकन का रेसिपी उसने शेयर किया था, तो संभावना की किचन से ही वो रेसिपी शेयर कर रही थी। तो लोगों ने नोटिस किया ये तो संभावना का किचन है और गुड़िया जो है ये संभावना की मेड है, ये चिकन का रेसिपी शेयर कर रही है, नॉनवेज रेसिपी शेयर कर रही है। पर संभावना ने तो क्लेम किया था कि वो एनिमल लवर है, वो नॉनवेज नहीं खाती, वो प्योर वेजिटेरियन है। तो फिर ये जो नॉनवेज है, ये चिकन है, ये किसके लिए बन रहा है? तो लोगों ने संभावना के वीडियो के नीचे कमेंट्स किया कि आप तो नॉनवेज नहीं खाती हैं, आप एनिमल लवर हैं, तो फिर आपकी जो मेड है गुड़िया वो आपके ही किचन से रेसिपी शेयर कर रही है अपने चैनल पर, वो नॉनवेज बना रही है प्रॉपर, तो फिर ये नॉनवेज कौन खाता है? इस पर संभावना की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं आई थी। बट उसने क्या किया, संभावना ने, उसने अपनी हाउसमेट गुड़िया का चैनल डिलीट करा दिया गया। सोचो कितने बड़े ये लोग नार्सिसिस्ट होते हैं, मतलब ये लोगों ने कितना बड़ा मुखौटा पहन रखा है। बात वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की नहीं है, वो अपना चॉइस होता है खाने का, जिसको जो खाना है वो खाए, इसमें हमारा कोई वो नहीं है। पर बात है झूठ बोलने का, एक बनावटी इमेज बनाने का, जो सो कॉल्ड ब्लॉगर ने बना रखी है। टाइम टू टाइम संभावना की हिपोक्रेसी देखने को मिलती है और उसके व्यूअर्स उसके लिए उसको कॉल आउट भी करते हैं। बट वही है ना, ये लोग खबरों में बनने के लिए भी ऐसे कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं ताकि इनके बारे में बातें हों, लोग ट्रोल करें, गालियां दें, पर कुछ भी करें इन्हें देखें। तो ये थी संभावना की नार्सिसिस्ट बिहेवियर की बात। बट इंटीरियर डिज़ाइनर के केस में मुझे डिज़ाइनर का भी फ्रॉड लग रहा है। अपने प्रमोशन और फ्रेंड वाइफ देने के लिए उन लोगों ने कम बजट में डील कर ली और वर्कर्स के पैसे रोक दिए। इवन सारा इल्ज़ाम उन्होंने वर्कर पर लगा दिया एंड प्रॉपर विक्टिमाइज वीडियो भी बनाई है। सो संभावना ने एग्रेसिव टॉन्ट में ये भी कहा है इंटीरियर डिस्प्यूट और वर्कर की पेमेंट नहीं मिली तो वो इस पर लीगल एक्शन लेगी। एंड संभावना के पास पेमेंट चैट और ट्रांजेक्शन के प्रूफ है, अगर जरूरत पड़ी तो वो लीगल रॉड की तरफ भी जा सकती है। सो वर्क क्वालिटी, बजट इशू और वर्कर की पेमेंट निगलेंस पर ये किसकी जिम्मेवारी है, कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरे ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक